पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट की तैयारी कर रही छात्रा के रेप और मौत के मामले को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं और ना ही जांच किसी ठोस नतीजे पर पहुंची है। इस घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि बिहार की राजनीति को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ सत्तारूढ़ सरकार हमलावर स्वर और तेज हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव की चुप्पी लगातार सवालों के घेरे में है। पुलिस की जांच पर उठे गंभीर सवाल। घटना के बाद से पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने शुरुआती दिनों में गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे सबूत कमजोर पड़े। 11 दिन बाद भी जब पुलिस के हाथ खाली है, तो आम लोगों का गुस्सा स्वाभाविक है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह मामला भी धीरे धीरे फाइलों में दफन हो जाएगा। सड़क से सोशल मीडिया तक गुस्से फूट रहे हैं। घटना को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का कहना है कि अगर पीड़ित नीट की छात्रा ना होती तो शायद यह मामला और भी जल्दी भुला दिया जाता। लोग पुलिस की भूमिका और सरकार की चुप्पी दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। रोहिणी आचार्य और प्रशांत किशोर का हमला। आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल के नेता रोहिणी आचार्य, जो इन दिनों सिंगापुर में है, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है और सरकार सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में कानून व्यवस्था मजबूत होती तो ऐसी घटनाएं दोहराई नहीं जाती। प्रशांत किशोर ने इसे सिस्टम की नाकामी बताया और जवाबदेही तय करने की मांग की है। तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आखिर कहाँ है। आमतौर पर ऐसे मामलों में सरकार को घेरने में आगे रहने वाले तेजस्वी ने अब तक ना तो कोई बड़ा बयान दिया है और ना ही सड़क पर उतरकर विरोध किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी की यह चुप्पी रणनीति हो सकती है, लेकिन जनता इसे संवेदनहीनता के रूप में देख रही है। सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह मुद्दा राजनीतिक रूप से फायदेमंद नहीं है, इसलिए दूरी बनाई गई। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित हो गई है। वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई होती है? पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा, यह अभी भी अनिश्चितता है। अब भी जवाब का इंतजार। 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जवाब नहीं मिले। आरोपी कहाँ है? जांच की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बेटियों की सुरक्षा का मामला हो, तब राजनीति क्यों खामोश हो जाती है? यह सिर्फ एक छात्रा की मौत का मामला नहीं है, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था और सियासत की संवेदनशीलता की अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।